अगर 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो ये दिमाग में बिठा के जाइए तो 50 तो मुझे लाने ही लाने हैं। अगर आपने 33 का दिमाग में सेट करा तो 33 नहीं आ पाएंगे, फिर आपके 20-25 के आसपास आप लुढ़क जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिए और ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात हर बार कहता हूं कि जब भी आप मेरे लेक्चर देखते हैं तो एक टाइम निकाल लीजिए कि मुझे 1 घंटे मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे देखना है अपनी वीडियो लेक्चर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और एकांत में जरूर बैठना है। कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए, तब जाके मेरे लेक्चर का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज केवल फॉर्मेलिटी करना या सिंपल टिकटॉक या आप कॉमेडी वीडियो देखने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोई फायदा नहीं, मत देखिए। वो कह रहा है कि पीएथ टर्म कितना है, पीएथ टर्म है क्यू और क्यूएथ टर्म है पी, एपी का। गिवन दैट, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको मैं स्टेप बताऊंगा कि पहले स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या क्या करना है, ठीक है। गिवन दैट पीएथ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू क्यू। देखिए पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म पी है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट कि अगर देखिए आपको पता है एपी का फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, हाँ, एपी के फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, और जो इसमें कॉमन डिफरेंस होता है सार्वांतर, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो एपी का एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए एन बराबर, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एपी का एनवा पद, nth टर्म ऑफ एपी ए एन से डिनोट होता है और वो बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है और d आपका सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट। अब pth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू क्यू, तो pth टर्म मतलब एपी, एन मतलब nth टर्म और एपी मतलब pth टर्म, और pth टर्म को कैसे लिखेंगे, जब nth टर्म को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं तो pth टर्म को क्या लिखेंगे, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस एन की जगह पे p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान दीजिए, pth टर्म ऑफ एपी a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन, nth टर्म के लिए n आता है तो pth टर्म के लिए p आ गया। जो ये फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह pth टर्म है तो n की जगह p रख देना, a और d तो एज इट इज रहेंगे। a और d हमने अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे पहले, कि माना AP का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है तो pth टर्म ऑफ AP a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, पहला तो ये कहता है कि pth टर्म AP क्यू है, अब दूसरा क्या दे रखा है, qth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू क्या दे रखा है, p दे रखा है। pth टर्म का फॉर्मूला ये है, qth टर्म का क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह q आ जाएगा, बस q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे p तो है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है, दो इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रश्न के अनुसार वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपको आना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको क्या लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद हमें a और d की वैल्यू निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमने मानी हुई है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a एंड सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस d है, ये a और d मान रखे हमने हैं। और फिर लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट pth टर्म ऑफ AP इक्वल टू क्यू और एंड दिस, ठीक है।
अब इक्वेशन 1 और 2 जब बन गई स्टूडेंट, अब हमें यहाँ से a और d की वैल्यू निकालनी है। और a और d की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो a से a कट जाएगा। 1 माइनस 2 एम्प्लाइज, समीकरण 1 से 2 घटाने पर जब इसमें से इसको घटाएंगे स्टूडेंट, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ये इसमें से इसको जब घटाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा। तो ए में से ए माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए p माइनस 1 इंटू डी और माइनस ये q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस पी। हाँ, राइट हैंड साइड क्या होगा, q माइनस पी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एम्प्लाइज, आप चाहो तो d कॉमन ले लो, यहाँ पे d कॉमन है ना, तो d बाहर ले लो, यहाँ पे p माइनस 1 हो गया और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का q और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू q माइनस पी। इससे ये कट जाएगा, आपको मिलेगा स्टूडेंट d p माइनस क्यू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे p माइनस क्यू आया है ना, तो यहाँ पे भी p माइनस क्यू कर दो, क्योंकि उससे हमें सुविधा होगी। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो p आगे आ जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर क्या होगा, देखिए d बराबर, देखिए ये अपॉन में जाएगा, p माइनस क्यू इसके अपॉन में जाएगा तो माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा स्टूडेंट, तो d बराबर क्या आएगा, माइनस 1। तो d तो मिल गया हमको। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए स्टूडेंट a की वैल्यू, d और a निकालना है हमको। हाँ, ध्यान दीजिए, अब a की वैल्यू के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, हाँ समीकरण 1 में 1 एम्प्लाइज 1 में, ये समीकरण 1 है ना, इसमें d की वैल्यू माइनस 1 रख दो तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1, डी की जगह पे माइनस 1 रखो इज इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां से आपके a निकल जाएगा। देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिला के ऐसा है कि q, ये माइनस है ना, माइनस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उधर ले जाओ तो ये प्लस का p हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो और फिर पूरे को उधर ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो a बराबर आपको क्या मिला, q प्लस p माइनस 1। ठीक है, अब a और d की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब आप आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो कर दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्यू टर्म ऑफ एन एपी क्यू आर रिस्पेक्टिवली मिट गया है, इसमें देख लेते हैं, आप पीछे देख लीजिए, तो लिखा हुआ है कि देन प्रूव दैट p प्लस क्यू एस टर्म, अच्छा p प्लस क्यू वहां पद निकालना है। नाउ p प्लस क्यू एथ टर्म इज इक्वल टू, जब nth टर्म n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो p प्लस क्यू एच टर्म बराबर क्या होगा, तो a प्लस n की जगह पे देखिए इसमें p प्लस क्यू आएगा, ध्यान देंगे n की जगह पे p प्लस क्यू आएगा, p प्लस क्यू और माइनस 1 इंटू डी, सेम यही आएगा, nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा p प्लस क्यू एच टर्म के लिए भी, लेकिन n की जगह पे p प्लस क्यू आएगा और एज इट इज है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a और d की जो हमने मान ज्ञात करे हैं उनको रख दीजिए। a का मान क्या है, q प्लस p माइनस 1, देखो ये a की जगह ये रख दिया, प्लस p प्लस q माइनस 1 तो है यहाँ, d की जगह पे माइनस 1 रख देंगे स्टूडेंट, तो इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा। अब जो है ये माइनस है ना, माइनस 1 इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ p के साथ होगा तो माइनस p हो जाएगा, q के साथ होगा तो माइनस का q हो जाएगा, माइनस 1 के साथ होगा प्लस 1 का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस p से माइनस p, प्लस q से माइनस q, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यही आपको प्रूव भी करना था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पद शून्य है, तो शून्य आ गए।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको हम समराइज कर देते हैं। आपको इन 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि पीएथ और क्यूएथ टर्म को इक्वेशन 1 और 2 ले लो, जैसे कि हमने किया है, ठीक है। मैं रिमाइंड करने के लिए इसको बता रहा हूं आपको। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 1 और 2 आई थी उसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लो, ठीक। उसके बाद थर्ड टर्म में पी प्लस क्यूएच टर्म फाइंड कर लो, ए और बी डी की वैल्यू रख करके, तो वो बराबर 0 आ जाएगा और आपका आंसर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 7 + 7 7 + 7 7 7 + टेस्ट 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 टू nth टर्म। अगर मान लीजिए ये बोला जाता कि भाई इस सीरीज को आप 2 पदों तक जोड़िए, तो 2 पद तो एक 7 और 77, 7 और 77 को जोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो कितना आता है, 84 आता है। अगर ये बोला जाता तो फिर यहीं तक आप करते थे, सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। अगर ये बोला जाता कि 3 पदों तक जोड़िए जी, तो 2 पद 84 ये हो गए, दोनों पदों का 777 और जोड़ दो, तो 7 और 4 11 का 1 और 8 और 7 15 और 1 16 का 6, 7 और 1 8, 861 हो गए। 3 पदों तक अगर जोड़ने के लिए बोलते तो 861 आंसर होता। लेकिन यहाँ पे n टर्म तक बोला गया। n टर्म का मतलब होता है स्टूडेंट 100 टर्म भी हो सकते हैं, 50 टर्म भी हो सकते हैं। तो 50 टर्म को आप ऐसा नहीं जोड़ सकते, उसके लिए आपको मैथमेटिकल टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका एपीजीपी का मोस्टली, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको कैसे करना है, बहुत सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्या करना है, देखिए होता क्या है कि इस बार 2017 के क्वेश्चन पेपर में आपको 7 7 7 7 7 7 आ रखा है। हो सकता है कि 2020 के समर सेमेस्टर में आपके पास आ जाए 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस, हाँ जो भी होगा एक ही नंबर का रिपीटेशन वाला होगा। हो सकता है यहाँ पे आ जाए आपको 8 + 88 + 888 + टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो सबका एक ही मेथड है, इसको आप समझ लीजिए। एक आपको होमवर्क के लिए देंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो समझो कि आपका क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें किया जाता है कि 9 से इस पूरी सीरीज को गुणा किया जाता है, और अगर गुणा करते हैं तो स्टूडेंट भाग भी करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं तो भाग भी कर रहे हैं, तो बैलेंस हो जाता है ना, है ना। तो क्या करेंगे, 9 1/9, 9 से तो भाग हो गया और 9 से गुणा कर दो अंदर, 9 से गुणा साथ में सॉरी तो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी सीरीज दे रखी है, अगर 7 7 7 वाली दे रखे तो 7 कॉमन ले लो, 5 5 दे रखे तो 5 कॉमन ले लो। तो 7 7 वाली सीरीज है तो 7 कॉमन ले लो। सबसे पहले 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, प्लस डैश 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 अप टू nth टर्म, हाँ nth टर्म, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं, इज इक्वल टू 9 से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो। अपनी तरफ से अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो 7/9, 9 से डिवाइड भी कर दिया और 9 से गुणा भी कर दो पूरी सीरीज को। 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, प्लस यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आएगा, प्लस टेस्ट 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 nth टर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां से थोड़ा सा और ज्यादा आगे इंपोर्टेंट हो जाता है, 7/9 तो बाहर है। अब 9 को आप स्टूडेंट 10 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में से 1 9 बचता है, ठीक है। प्लस 99 को आप 10 की घात 2 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 2 100 होता है। 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और 100 को 10 घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 999 को आप 1000 - 1 लिख सकते हैं, है ना। और 1000 को आप 10 की घात 3 -1, 10 घात 3 मतलब 1000 - 1 999, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस डैश 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 अप टू nth टर्म, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 7/9, जो ये 10 का घात 2 10 घात 3 उसको एक साथ करो, और ये माइनस माइनस वाले एक साथ करो, ठीक है। तो
एक ब्रैकेट में 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3, ये 10 10 की घात प्लस डैश डैश कहां तक जाएगा, n पदों तक, हाँ nth टर्म अप टू nth टर्म, ये हो गया। फिर माइनस, देखिए -1 -1 -1, अगर -1 को 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, -3 आता है। -1 को 5 बार जोड़ते हैं तो -5 आता है। -1 को n बार जोड़, क्योंकि n पदों तक जा रहे हैं ना, -1 को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -n आएगा। तो -n रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए 7/9, ये जो सीरीज है स्टूडेंट 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस nth टर्म, ये एपी है या जीपी है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एपी किसको कहते हैं, अगर सेकेंड पद में से पहला पद घटाते हैं और थर्ड पद में से सेकेंड पद घटाते हैं, तो अगर दोनों के मान बराबर आते हैं, दिस माइनस दिस बराबर आता है, अगर दिस माइनस दिस, तो वो एपी है, माइनस करने पे, हाँ। और अगर डिवाइड करते हैं सेकेंड पद अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, अगर इसमें से इसको डिवाइड करने पे और इसमें से इसको डिवाइड करने पे मान बराबर आते हैं तो फिर जीपी है। घटाने पे बराबर आने पे एपी है और डिवाइड करने पे बराबर आने पे जीपी है। तो 10 का घात 2 बटे 10 करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट, 10 आएगा ना, क्योंकि 10 घात 10, 10 घात 2 100 होता है, 100 बटे 10 10 होता है। फिर थर्ड पद अपॉन सेकेंड पद करो, 10 की घात 3 माइनस 10 घात 2, तो ये भी 10 आ रहा है। तो डिवाइड करने पे 10 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी है। और जब जीपी है तो जीपी के बीच में प्लस भी लगा हुआ है, तो जीपी के n पदों का सम क्या होता है, जीपी के, जैसे एपी के n पदों का योग होता है ना, n/2 2a प्लस n - 1 × d, तो ऐसे ही जीपी के n पदों का योग जो स्टूडेंट क्या होता है, Sn बराबर a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ये फॉर्मूला है जीपी के n पदों के योग का, ये आपको याद रखना होगा। जीपी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है स्टूडेंट Sn इक्वल टू a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। यहाँ पे r की जगह पे 10 है, अभी बताया ना हमने कि r की जगह पे क्या आया था, जो डिवाइड करने पे आता है, दिस अपॉन दिस 10 आ रहा है, दिस अपॉन दिस भी 10 आ रहा है, तो r बराबर 10, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका ये भी 10 है, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है, तो a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10 और n की वैल्यू तो n ही रहेगी क्योंकि n टर्म्स तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है आपको, 7/9 तो रहेगा ही, ये देखिए, ये a, देखिए ये है n पदों के योग का फॉर्मूला, a की जगह पे आएगा स्टूडेंट 10 ब्रैकेट में r की पावर n, मतलब 10 की पावर n -1 अपॉन r -1, मतलब 10 - 1 कितना होता है, 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया माइनस इस यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का सम यहां आ गया, -n, और कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। इस प्रकार से इसको आप करेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखो। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, आप चाहो तो इसमें एलसीएम निकाल लो, n 9 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और अपॉन में 9 आ जाएगा और वो 9 यहां पे आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के इज इक्वल टू हो गया आपका 7/9 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में 81 आ जाएगा, अंदर क्या होगा 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n -1 -9n, 9 का मल्टीप्लाई यहां और अपॉन में 9 जो आएगा वो इसके साथ आ गया बाहर, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब बात आती है, ये तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, ये है आपका n पदों का सम, Sn बराबर, ये जो सीरीज दे रखी थी ना 7 + 7 7 7 करके, उसका सम है n पदों तक। अगर मैं कहूं कि भाई ये 2 पदों तक का ही सम चाहिए हमें, S2 n की जगह 2 आ गया, S2 का मतलब 2 पदों का सम, तो n की जगह पे 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे में n की जगह पे 2 रखो, 7/81, देखो
हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो पदों तक का सम अगर करना है तो 7 + 77 कर दो 84 आता है। तो इसमें भी n की जगह 2 रखने पे 84 आना चाहिए। अगर 84 आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। 7/81 अपॉन 10। अब देखो यहाँ पे हम सॉर्ट कर देते हैं, n की जगह पे 2 रखना है। 10 की घात 2 कितना होता है स्टूडेंट? 100 होता है। 100 में से 1 गए 99 हो गया, माइनस n की जगह 2 रखेंगे तो 9 दूना 18 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करिए जरा थोड़ा सा। इससे 7/81 10 का गुना 999 में करेंगे स्टूडेंट तो 990 हो जाएगा, और माइनस उससे 18 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? -18 कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे? 7/81 हो गया। अब इसमें 990 में से 18 घटाएंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 972। ठीक है, अब 81 में से 972 को काट दीजिए। कितनी बार काटो? 9 से काटो पहले। हाँ, 9 दूने 9 में 81, और 9 से इसको काटेंगे। 9 एकम 9, 7 में नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, 72 हो गया। 9 8 72, 108 हो गया। फिर 9 से 108 को काटो, 9 एकम 9, 1 बचा 18, 9 दूने 18। ठीक है, अब 12 सते 84। तो स्टूडेंट दो पदों का योग 84 आ गया, और उसमें भी हम सिंपली भी जोड़ेंगे अगर तो दो पदों का योग 84 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। अब हम इसको आपको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं स्टूडेंट, की समराइज के रूप में आपको, जिससे कि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि कौन कौन से स्टेप हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो इक्वेशन 7 + 7 7 + 7 7 7 + n पदों तक जो सम करना है इसका 4 स्टेप हमने लिखे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में याद रहे कि कैसे करना है। सबसे पहले जो भी सीरीज दे रखी है उसमें जो नंबर आपको पहला नंबर दिख रहा है उसको कॉमन ले लो पूरी सीरीज से। यहाँ पे 7 है तो 7 कॉमन लेंगे। अगर 5 + 5 5 + 5 5 5 वाला होगा तो 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, सेकंड में आपको 9 से गुणा और भाग, 9 से डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है अंदर सीरीज में, चाहे कुछ भी हो 9 से ही करना है आपको, चाहे 7 हो चाहे 5 हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड स्टेप में आपको जो 9 फिर 99 जो 999 ऐसे बनाओ, उसको 10 - 1 10 की घात 2 - 1 10 की घात 3 - 1 करके बना दो। ठीक है, जैसे हमने करा है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में जो 10 10 + 10 की घात 2 + 10 की घात 3 प्लस डैश डैश करके है, उसको जीपी के n पदों के सम से सॉल्व कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा फाइनल। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और होमवर्क के लिए स्टूडेंट हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस डैश 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 n पदों तक जोड़िए। ठीक है, ये आप हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और लास्ट में चेक भी करना है स्टूडेंट कि फर्स्ट टू टर्म का सम 60 आना चाहिए, 5 + 55 = 60 आना चाहिए, ये भी चेक करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस लेक्चर को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर के साथ एंजॉय करिए और कोशिश करिए आप मैथ्स में इजीली पास हो जाएं। अगर आपकी बैक है तो बैक इजीली क्लियर हो जाए। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो लेक्चर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप मतलब लाइक का बटन दिख रहा है आपको, उस पर जरूर क्लिक कर दीजिए। हाँ, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि पसंद आ रहा है। और अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और तारीफ करनी हो तो कमेंट में आप कर दीजिए, उससे भी हमारा उत्साह बढ़ता है कि नहीं, हमारा काम सार्थक हो रहा है, तो हमारा और मनोबल पैदा होता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो कमेंट और लाइक में कोई ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, आप कर दीजिए। हाँ, तो अच्छा लगता है हमें। और दूसरा स्टूडेंट देखिए, अपने जूनियर और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो जाए, और जितने भी और ज़रूरतमंद है उन तक शेयर करिए वीडियो को। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। लाइक इतना कर दो स्टूडेंट इसको कि खूब लाइक आ जाए, मैं खुश हो जाऊं कि नहीं, मेरा काम सार्थक हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए इस लेक्चर के साथ एंजॉय करिए।